वेलकम टू माय फ्रेंड उत्तराखंड फॉरेस्ट के इस नोट्स पे। तो गाइस मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो इस नोट्स को मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं आपको पता लगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट है, कुछ भी रह जाता है, तो आप मुझसे कमेंट में या मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो मैंने उत्तराखंड वन दुर्गा का एक ग्रुप है, तो इसमें मैं इन वीडियोस को शेयर करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट के लिए, फिजिक्स के। ठीक है गाइज, तो मैं साउंड चैप्टर लेकर आया हूँ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साउंड, ठीक है। तो साउंड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप है। आप कैसा है, माइक देख सकते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है, तो साउंड एनर्जी होता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, माइक के अंदर जाता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के बाद जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में निकल के इलेक्ट्रिक एनर्जी से, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से निकल के फिर वो स्पीकर के थ्रू हमें साउंड एनर्जी के रूप में फिर से हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो इसका माइक और स्पीकर बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है, साउंड का। आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसका प्रोडक्शन। तो साउंड का प्रोडक्शन कैसा होता है। साउंड का प्रोडक्शन गाइज इसमें सबसे पहले वाइब्रेशन के कारण होता है। ठीक है, वाइब्रेशन के कारण होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, और जो हमारे जो वाइब्रेशन होता है वो दो दो टाइप में होता है, टू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन। सपोज कोई मेम्ब्रेन है, आप इस मेम्ब्रेन को पीटोगे तो इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो अप एंड डाउन होगा। तो इसके जैसे कि कोई बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं यहाँ पे। मैं इससे कलर कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसको बीट करते हैं तो ये अप एंड डाउन होता है, जिससे पार्टिकल एक दूसरे से टकराकर कोलिजन करते हैं और हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है गाइस, ठीक है। और तो ये अप एंड डाउन हो गया। और टू एंड फ्रो क्या होता है, जब हम कोई बेल है या कोई थाली है, हम इसे पीट रहे हैं, ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन ऐसे से इस साइड अप, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, मतलब इस साइड में अब आगे पीछे क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे। तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं और टकराते हैं। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम होता है, ये आगे और पीछे मोशन करेगा, तो इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी मीडियम मेन, तो मेरा फोकस हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं, साउंड इज ए प्रोड्यूसर ड्यू टू द वोकल कॉर्ड। अब क्या होता है, हमारे जो बॉडी हमारी आवाज़ आती है वो किसी कारण आती है, वोकल कॉर्ड के कारण। तो हमारा वोकल कॉर्ड कहाँ होता है, वो होता है लैरिंग्स पे। ठीक है, और जो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस एंड ड्यू टू द वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो कहाँ लैरिंग्स में होता है। लैरिंग्स हमारे जो गले का इसोफेगस उसी के आगे में होता है। ठीक है, उसमें वोकल कॉर्ड होता है, और पहले फेरिंग्स होता है, फिर उसके आगे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होता है, इसी से हमें साउंड। और वोकल कॉर्ड कितनी, दो वोकल कॉर्ड होती हैं। ठीक है, और जो फीमेल की वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.25 से 1.7 तक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद जो फीमेल की होती है वो मेल की होती है 1.75 से 2.25 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये हो गया। और जो वर्ड्स की आवाज़, जो वर्ड्स का जो वोकल कोड होता है उसको क्या कहते हैं, सेरिंग्स कहते हैं, जहाँ पे वो वर्ड्स के वोकल कोड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो साउंड साउंड क्या है, साउंड देयर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, तो साउंड क्या होता है, थ्री टाइप्स। सबसे पहले होता है इंफ्रासोनिक, फिर ऑडिबल होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। जो इंफ्रासोनिक होता है 20 हर्ट्ज से जो कम फ्रीक्वेंसी वालों को इंफ्रासोनिक कहते हैं, और ऑडिबल किसे कहते हैं, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, या तो इसे किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो होता है अल्ट्रासोनिक होता है, वो होता है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, जैसे बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया। और ठीक है, और जो ऑडिबल होता है ओनली ह्यूमन। ठीक है, अब क्या होता है, जो इंफ्रासोनिक ये साउंड होती है, ये जो अर्थक्वेक आता है उस टाइम जो उसमें आने वाली साउंड होती है वो भी क्या होती है, जो इंफ्रासोनिक होती है। ठीक है, तो जो एलिफेंट, व्हेल, डॉग और कैट हो गए, स्नेक हो गया, राइनो हो गया, इनको पहले ही पता चल जाता है, ठीक है, कि भूकंप आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकती है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, तो वो 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है गाइस, ये याद रखना आप। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 25,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से एंड 25 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को चिल्ड्रन सुन सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेना इसे, मैं नोट नहीं यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, अब आती है कुछ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया और वेवलेंथ हो गया एम्पलीट्यूड का। मैं इसे जल्दी से मैं एक ही उसमें समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको कैसा लगे तो आप उसको बताना, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास कोई है, वो है यहाँ पे कोई वेव है, ये हमारे पास कोई वेव है, ठीक है गाइस। तो क्या होता है कि जो ये होती है यहाँ से यहाँ तक की, जो यहाँ से और यहाँ तक की ये डिस्टेंस होती है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। और आपको बताना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम इंटरवल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल होने में मतलब एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में जितने जितने साइकिल चलते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं गाइस, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने साइकिल होते हैं, अगर बाय द वे हम कोई साइकिल की बात करें 1 2 3 4 5, एक सेकंड में अगर 5 साइकिल हो तो इसका फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 या 5, सॉरी 5, जितने साइकिल होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया। और लैम्डा के बारे में बताना भूल गया। लैम्डा, जो लैम्डा होता है ये हमने, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो इसके जो ये होता है स्रिंग और ये होता है नीचे गर्थ, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे लैम्डा कहते हैं। इसे क्रस्ट और नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं, ठीक है। और जो साउंड का प्रोपेगेशन डायरेक्शन वो इस साइड होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ फार्मूला आता है, एक होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, आपकी जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस वेव के उसमें डिस्टेंस की वेव लेंथ में लेते हैं, टाइम टाइम इंटरवल में लेते हैं, ठीक है, ये होता है। अब इसको मैं ढंग से लिखूंगा, जो स्पीड को लेते हैं सी में और डिस्टेंस को लेते हैं लैम्डा में और टाइम लेते हैं टी। और वन अपॉन टी इक्वल टू होता है न्यू या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टोटल में क्या ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी इक्वल टू लैम्डा, छोटे को अच्छे क्लियर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे होता है क्या हो गया इसे, ये सी इक्वल टू हमारा हो गया लैम्डा, 1/t इक्वल टू न्यू हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखना, ठीक है गाइज। ये मैंने कैसे निकाल के अब दिखा दिया आपको। तो इसमें ये होता है कि जो हमारा जो वेवलेंथ होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम पीरियड होता है, और सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये स्पीड ऑफ साउंड होता है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन है कि 100 मीटर से चलने वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, तो इसकी वेवलेंथ और टाइम पीरियड कितना होगा। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/20 सेकंड ये निकाल दिया। उसके बाद सी इक्वल टू लैम्डा इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसमें लैम्डा निकालना है, ठीक है, हमें लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालना है तो आपको पता है कि जो सी इक्वल टू लैम्डा और फ्रीक्वेंसी होता है, हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमने रख दी। सी की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 100/20 तो 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था। अब एक दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द 10 हर्ट्ज एंड अमिट्स एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू इतना। तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इतना दे रखी है, तो हाउ मच टाइम डज द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू ट्रैवल 800 मीटर, ठीक है। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी है जो 100 हर्ट्ज की है और कितने की वेवलेंथ अमिट करती है, 0.1 मीटर की वेवलेंथ को अमिट करती है। तो हाउ मच टाइम डज द वेव, मतलब ये वेव कितने टाइम की जरूरत है कि इतना 800 मीटर ट्रैवल करने के लिए। तो इसमें आपको पता है कि इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, हमने ये फॉर्मूला रखा, न्यू लैम्डा इक्वल टू मैंने निकाल गया ये 10 मीटर। स्पीड इतनी निकल गई, स्पीड भी आपके पास, डिस्टेंस भी 800 मीटर है, तो आपको पता है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना, ठीक है गाइस। अब चलते हैं यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो ये है एरिथ्राइट्स के ट्रीटमेंट में। अर्थराइट्स मतलब होता है गठिया के इलाज में, ठीक है। जो गठिया के इलाज होता है एरिथ्राइट्स, उससे बोलते हैं सोनार का जो होता है इसके लिए बोलते हैं साउंड। यहाँ पे मैं डी लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता है साउंड नेविगेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी का किस में यूज किया जाता है,
अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है कि हार्ट के साउंड को सुनने के लिए। और एक होता है ईसीजी होता है, ठीक है, उसके लिए जो ईसीजी होता है वो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, हाँ ये है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, ये ब्रेन एक्टिविटी को पता करता है ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी। और एक होता है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या क्या करता है, ये ऑर्गन का पता लगाने का काम करता है। और जो कार्डियोग्राफी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, लो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे। तो जो इकोकार्डियोग्राफी होता है, ये क्या करता है, हार्ट की साउंड सुनने का काम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे ईसीजी कहते हैं। कार्डियोग्राफी आर्गन का पता लगाने के लिए होता है कि हमारी बॉडी में आर्गन के में कोई प्रॉब्लम्स ये है, तो वो भी उसका पता मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के थ्रू लगाया जाता है। और ये क्या होता है, ये इकोकार्डियोग्राफी का यूज हार्ट के साउंड सुनने के लिए होता है। अब आता है इंसेप्थोलो, क्या है ये, थोड़ा इसमें इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, हाँ इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, सॉरी गाइस, इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। इंसेफ्लोग्राफी, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, ये ब्रेन एक्टिविटीज़ को पता करता है, ठीक है गाइस, ठीक है। अब मैं जो आपको बताऊंगा, जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन के जो एक्सरे का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सरे का यूज करते हैं। तो सिटी स्कैन में कौन से रेज का यूज करते हैं, एक्सरे रे का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है स्पीड ऑफ द साउंड, तो 0 डिग्री, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो एयर में होता है तो होता है थ्री, ये होता है आपका 332 होता है। 20 डिग्री पे गया 343 होता है, ठीक है। और सबसे साउंड किस में ज़्यादा होती है, सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में उससे कम होती है, फिर उसके बाद गैस में कम होती है, ठीक है। अब सॉलिड में भी आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम में मैक्सिमम होती है, एल्यूमिनियम में जी, ठीक है, एल्यूमिनियम में ये, ठीक है, एल्यूमिनियम में मैक्सिमम होती है, पीबी में कम होती है। इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं, तो आप 332 एंड 0.6 एंड टेम्परेचर, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी तो बताना।